हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूवी केयर टीम। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग M21 और ये हमारे पास आया है हैंग ऑन लोगो कंडीशन में। जो सैमसंग गैलेक्सी M21 लिख के फर्स्ट लोगो पे ही रुका हुआ है, उसके बाद जो सेकंड लोगो आता है वहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए, अभी मार्केट में सैमसंग का जितने भी अभी M सीरीज़ और A सीरीज़ का जितने भी डुअल स्टैक CPU का फ़ोन आ रहा है, तो उसमें सबको पता ही है ये प्रॉब्लम ज़्यादातर रैम से आता है। रैम और सीपीयू का बॉन्डिंग जो पैड होता है वो ड्राई होने के कारण या फिर कभी कभार रैम ख़राब होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। तो जहाँ तक फ़ोन को अगर डुअल स्टैक जो सीपीयू होता है और रैम होता है उसको निकाल के एक बार रिवॉल्व करके लगाने से फ़ोन जो है हमारा चल जाता है। और अगर आपको सॉल्यूशन परमानेंट चाहिए तो उसके लिए सबसे बेहतर होता है रैम चेंज करना। तो रैम चेंज करेंगे तो उसमें हमें लॉन्ग टाइम तक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आज मैं इस फ़ोन का डिटेल आपको दिखाऊंगा कि ये हैंग ऑन लोगो कंडीशन में कितना एम्पेयर पे चार्ज लेता है, कितना एम्पेयर पे आपका ये बूटिंग करता है, विदाउट सीपीयू कितना एम्पेयर कंजप्शन होता है, विदाउट सीपीयू कितना एम्पेयर पे चार्ज लेता है। टोटल डिटेल्स जो है मैं आपको दिखाऊंगा और प्रॉपर काम जो है मैं आपको कैसे सीपीयू खुलता है, इसका रैम कैसे ओपन करते हैं, पूरा प्रोसेस आज लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से देखिए। वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा एम्पेयर मीटर में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया जो चार्जिंग है, चार्जिंग कंडीशन में ये हैंग ऑन लोगो कंडीशन में चार्जिंग में कितना एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि जो चार्जिंग है वो ड्रॉप कर रहा है, उसके साथ साथ जो है चार्जिंग निकालने के बाद जो है चार्जिंग का लोगो जो है नॉर्मली शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने जो सीपीयू और रैम निकालने का जो प्रोसेस है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सीपीयू और रैम के पास जो ग्लू होता है उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, नहीं तो रैम निकालने के टाइम पे कंपोनेंट उसके साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रैम निकालने के लिए 360 का हीट रखा है और एयर जो है 3 यूज़ कर रहे हैं। और सीपीयू निकालने के लिए भी हम लोग 370 हीट और जो एयर है वो 3 यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो SMD हम लोग 857 क्विक का 857 DW प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीपीयू और रैम निकालने के बाद बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर लेना है। बोर्ड में कोई भी ग्लू नहीं रहना चाहिए, अगर ग्लू रहेगा तो बाद में जब आप सीपीयू रैम को फिक्स करोगे तो आपका सीपीयू जो रैम है प्रॉपर नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से आपको स्टार्टअप में बहुत इशू हो सकता है। तो हमने बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आईसी को क्लीन करेंगे। तो आईसी को क्लीन करने के लिए सबसे सेफ प्रोसेस हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि आईसी हमारा डैमेज ना हो, और उसके बाद हम लोग आईसी को रिवॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ रैम को भी क्लीन करके रिवॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वर्क, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा विदाउट सीपीयू रैम जो है हमारा सेट कितना एम्पेयर पे चार्जिंग उठाता है, और उसके साथ साथ जो है इसका बूटिंग जो है डीसी पावर सप्लाई पे कितना बूटिंग तक ये लेता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने सीपीयू और रैम को प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले विदाउट सीपीयू रैम जो है हम लोग बूटिंग चेक करेंगे हमारे फ़ोन का। तो विदाउट सीपीयू रैम हमें जीरो बूटिंग आना चाहिए। अगर कुछ एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है आपका तो मिनिमम 5 मिली एम्पेयर तक कंजप्शन हो सकता है। लेकिन पावर की अगर प्रेस कर रहे हैं, आपका 5 मिली एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है, छोड़ने के बाद अगर जीरो हो रहा है, तभी आपका सेट का बोर्ड का कंडीशन ओके है। लेकिन अगर पावर की दबाने के बाद जो मिली एम्पेयर कंजप्शन ऊपर जा रहा है और पावर की रिलीज करने के बाद वहीं पे रुका रहा है, तो उस कंडीशन में आपके फ़ोन में शॉर्टिंग हो सकता है। तो पहले शॉर्टिंग रिकवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, कुछ माइनर सा पहले से ही फ़ोन में शॉर्टिंग था। तो
माइनर सा सॉर्टिंग है, उसके ऊपर हम लोग बाद में काम करेंगे। तो पहले हैंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने देखा जो हमारा पावर की दबाने के बाद कुछ 2 मिली एम्पेयर तक कंजप्शन हुआ था यहाँ पे, और छोड़ने के बाद जो है पहले के जो ऑटो एम्पेयर था वहाँ पे रीडिंग बैक में आ रहा था। अभी हम लोग चार्ज में लगा के देखते हैं कि चार्ज में कितना एम्पेयर उठा रहा है। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्टर कनेक्ट करने के बाद चार्जिंग पे लगाया, और यहाँ पे देखिए कुछ समथिंग कुछ मिली एम्पेयर तक कंजप्शन हो रहा है, मतलब ना के बराबर ही समझ लो इतना। तो अगर आपके पास 6 पोर्ट चार्जर है तो आप वहाँ पे लगाओगे तो वहाँ पे आपको कोई भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, ये मेरे पास एम्पेयर मीटर है, तो इसमें थोड़ा एक्यूरेसी दिखाता है, तो इस वजह से यहाँ पे शो कर रहा है कुछ मिली एम्पेयर तक ले रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीपीयू को लगा लेते हैं, और सीपीयू फिक्स करने के बाद हम लोग एक बार फिर से डीसी रीडिंग चेक करेंगे कि कितना मिली एम्पेयर तक कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सीपीयू फिक्स कर लिया है, और बोर्ड को ठंडा करने के बाद अभी हम लोग बूटिंग चेक करेंगे कि डीसी में कितना मिली एम्पेयर तक कंजप्शन हो रहा है विदाउट रैम सीपीयू लगाने के बाद। तो यहाँ पे लगभग आपके 100 से लेके 200 तक रीडिंग जो है जाने के बाद 100 से लेके 200 के बीच में कहीं भी स्टक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ 150 में 156 में जाकर मेरा रीडिंग स्टक हो गया। तो इसका मतलब मेरा जो सीपीयू है सही से लग गया है। अगर आपका रीडिंग स्टक नहीं हो रहा है या फिर 100 से 200 से ज़्यादा जा रहा है और छोड़ने के बाद 0 हो रहा है, तो इसका मतलब आपका सीपीयू सही से फिक्स नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर आप रैम लगाएंगे तो आपका फ़ोन चालू नहीं होगा। या फिर अगर सीपीयू लगाने के बाद आपका ऑटो एम्पेयर ले रहा है, तो उस कंडीशन में कहीं पे शॉर्टिंग भी हो सकता है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत से टाइम क्या होता है, सीपीयू फिक्स करने के टाइम पे बहुत सारे लोग या फिर क्लीनिंग के टाइम पे सीपीयू और सिम ट्रे के बीच में जो कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे शॉर्टिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटो एम्पेयर या फिर पावर की दबाने के बाद बहुत ज़्यादा एम्पेयर कंजप्शन करने लग जाता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको, शॉर्टिंग कोई भी एक दो कंपोनेंट आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बार सीपीयू लगाने के बाद हम लोग पोर्ट भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर सीपीयू आपका प्रॉपर लगा है तो आपके कंप्यूटर में अनरिकॉग्नाइज्ड यूएसबी पोर्ट करके एसएमएस शो करेगा। तो अगर शो कर रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग रैम बैठा सकते हैं, तो उसमें हमारा फ़ोन 100% चालू होगा अगर आपने सही तरीके से रैम बिठाया है तो यहाँ पे देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड पोर्ट का एसएमएस मुझे दिख गया है, तो इसका मतलब इसका सीपीयू सही तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अभी हमें सिर्फ इस पे रैम इंस्टॉल करना है और उसके बाद देखना है हमारा सेट सक्सेसफुली बूटअप होता है कि नहीं। तो दोस्तों पोर्ट चेक हो गया है, तो अभी आप लोग एक बार देख लेते हैं कि सीपीयू लगा हुआ कंडीशन में विदाउट रैम कंडीशन में कितना मिली एम्पेयर कंजप्शन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ 100 मिली एम्पेयर तक कंजप्शन हो रहा है चार्जिंग मोड में। तो वन सेकेंड, आपके पास अगर 6 पोर्ट चार्जर है तो उसमें ये कोई भी रीडिंग नहीं शो करेगा। ये हमारे पास कुछ एक्यूरेट डीसी मतलब एम्पेयर मीटर है जिसमें ये कुछ शो कर रहा है, कुछ मिली एम्पेयर तक ले रहा है। तो चलिए अभी सब कंडीशन ओके ही है, तो रैम को फिक्स कर लेते हैं, और स्टेप बाय स्टेप रैम को फिक्स करने के बाद देखते हैं हमारा फ़ोन जो है पहले के कंडीशन में मतलब चालू कंडीशन में आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रैम को लगा लिया है। और दोस्तों रैम लगाने का कंडीशन बहुत अलग होता है, तो अगर आपको सीखना है तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि ये डुअल टेकर सेफ मेथड में कैसे करना होता है। तो रैम लगाने के बाद हम लोग रीडिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कितना आना चाहिए इसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कहाँ पे कितना रीडिंग देखना है आपको। तो रीडिंग हमें प्रॉपर मिल गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ़ोन को चालू करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो रिकवर हो पाया कि नहीं। तो देखिए मैंने चार्ज पे लगा दिया है फ़ोन को, और फ़ोन जो है एम्पेयर कुछ 800.8 मिली एम्पेयर तक, मतलब 0.8 एम्पेयर मतलब 800 मिली एम्पेयर तक कंजप्शन ले रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे एम्पेयर जो है 1 एम्पेयर के ऊपर चला गया और चार्जिंग लोगो भी शो कर गया। जो पहले चार्जिंग लोगो पे स्टक था, सिर्फ चार्जिंग लोगो दिखा रहा था, तो अभी हम लोगों को परसेंटेज शो कर गया। अब एक बार बूट अप करके देख लेते हैं फ़ोन हमारा पूरा चालू होता है कि नहीं। जो पहले फर्स्ट लोगों पे स्टक रुका हुआ था, तो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए पहले का एक चीज़ देखिए, जब हमने पहली बार फ़ोन को चार्जिंग में लगा के चालू किया था तो उसमें एम्पेयर कंजप्शन 0.4 या 6 के ऊपर नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ 1 एम्पेयर के ऊपर ऑलरेडी चार्जिंग कंजप्शन चला गया है, चार्जिंग में कंजप्शन हो रहा है एम्पेयर। और थोड़ा सा वेट करने के देखेंगे कि यहाँ पे जो फ़ोन है हमारा सेकंड लोगो पे चला गया है, तो इसका मतलब फ़ोन में जो हैंग ऑन लोगो का इशू था वो सीपीयू और रैम जो है रिवॉल्व करके लगाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।
कोशिश करेंगे चैनल में इन फ्यूचर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड दे दूँ, अच्छे वीडियो। अगर प्रॉब्लमेटिक सेट आता है तो कोशिश करता हूँ कि अच्छा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने की। तो दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो यही खत्म करेंगे, मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड टाटा, गुड बाय दोस्तों।